तमाम जानकारी साझा करने के लिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है राजस्थान से, जहां पर आपको बताते चले कि भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम बन गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके साथ ही आपको बताते चले कि जयपुर के अल्बर्ट हॉल में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने भजन लाल शर्मा को सीएम पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। खास बात यह रही है कि भजन लाल का आज जन्मदिन भी है और भजन लाल के साथ दो डिप्टी सीएम जिसमें दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ग्रहण की है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। इसके अलावा एमपी के नए सीएम मोहन यादव, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और अर्जुन राम मेघवाल, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और त्रिपुरा के सीएम मणिक शाह सहित उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। को दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं भजन लाल शर्मा यहां पर शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दो अन्य तस्वीरें भी आप देखिए कि दिया कुमारी एक तरफ शपथ ग्रहण कर रही हैं तो दूसरी तरफ देख सकते हैं कि यहां पर दूसरी तरफ दूसरे डिप्टी सीएम यानी कि प्रेमचंद बैरवा शपथ ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजस्थान को दो डिप्टी सीएम और जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भजन लाल हैं, भजन लाल शर्मा, जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। 56 वर्ष इनकी आयु है, पहली बार विधानसभा चुनाव जीता और इसके बाद मुख्यमंत्री बने। और आज भजन लाल शर्मा का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर उनको एक बड़ा तोहफा मिला है और बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। तो ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये देखिए तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कितनी अधिक संख्या में यहां पर लोग भी पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, तमाम दिग्गज भी पहुंचे हैं। और अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि 31 अगस्त 1900 और पीएचडी की डिग्री भी है इनके पास और एबीवीपी के साथ राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है भजन लाल शर्मा ने। 2008 में जयपुर ग्रामीण दूदू भाजपा मंडल से अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अब दिया कुमारी की बात की जाए तो दिया कुमारी 30 जनवरी 1971 को जन्मी। लंदन से मेडिकोरेटिव आर्ट से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और 2013 में पहली बार विधायक बनी और इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद भी बनी दिया कुमारी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। और 1967 में जयपुर में जन्म हुआ भजन लाल का और एमए राजनीतिक विज्ञान से हैं जो इनकी शिक्षा है। और 1990 के दशक में भाजपा में शामिल हुए थे सबसे पहले भजन लाल। 2023 में सागनेर विधानसभा क्षेत्र से ये जीते, यानी कि पहली बार यहां से चुनाव जीते और इसके बाद वो मुख्यमंत्री अब बन गए हैं। और आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है भजन लाल शर्मा के लिए। चलिए, हमारे साथ दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज शर्मा हमारे साथ जयपुर से सीधा लाइव जुड़ गए हैं और न्यूज रूम से हमारे साथ नागेंद्र भाटी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोज शर्मा का रुख करेंगे। मनोज शर्मा, आज बहुत बड़ा दिन बीजेपी के लिए, क्योंकि राजस्थान के लोगों को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। ऐसे में राजस्थान की जनता क्या उम्मीद कर रही है नए मुख्यमंत्री से? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, तो सबसे बड़ा जो काम होगा वो महिला अत्याचार, दलित पेपर लीक का मामला होगा।
क्योंकि इसमें अब साफ तौर पर यही तमाम मुद्दे रहे जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में कूदी थी। और आज उसी कड़ी के अंदर में जब भजन लाल शर्मा ने आज जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद में अब वो जाके सचिवालय जाकर क्या पहला आदेश निकालते हैं, ये तो अभी थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन जो तमाम मुद्दे थे, उन मुद्दों पे चुनाव लड़ने के बाद में अब सरकार एक्शन मूड में है। एक्शन मूड में आने के बाद में किन किन विषयों पर, किन किन चर्चाओं पे वो आगे मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल भजन लाल की पहली प्रायोरिटी ये भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, दलित अत्याचार और पेपर लीक के जो मामले थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। नागेंद्र भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र भाटी, बड़ी जिम्मेदारी भजनलाल शर्मा को दी गई है, इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। ऐसे में बीजेपी के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? राजस्थान में सबसे पहला एक्शन क्या हो सकता है बीजेपी का? देखिए, चुनाव के दौरान सत्यम बीजेपी की तरफ से जो मुद्दे बनाए गए थे, खास तौर से भ्रष्टाचार का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा और तमाम तरह के ऐसे मुद्दा थे जिनको बीजेपी की तरफ से उठाया गया था। और यह कहा गया था खुद प्रधानमंत्री की तरफ से भी कि जो कांग्रेस की गारंटी है उस पर जनता को भरोसा नहीं है, मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है। और जब परिणाम आए तो जो जनादेश है वो सबके सामने है। वास्तव में ही कांग्रेस की जो गारंटी थी उस पर राजस्थान सहित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा नहीं किया। अब बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि जो पीएम के नाम पर गारंटी दी गई थी, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अंदर गारंटी दी थी, उन गारंटियों को पूरा करना है। महिला सुरक्षा जो सबसे बड़ा मुद्दा था, उसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाने हैं। भ्रष्टाचार पर नकेल किस तरह से किया जा सकता है, इस पर कदम उठाने हैं, क्योंकि अब जो भी भ्रष्टाचार होगा वो बीजेपी की सरकार के खाते में होगा, बीजेपी के ऊपर होगा। तो भ्रष्टाचार ना हो इसके लिए भी क्या कोई कमेटी गठित की जाती है या कोई एसीबी जैसी जो करप्शन रोकने के लिए वो होते हैं, कमेटी होती है, उस तरह का कुछ बनाया जाता है। तो ये सब करना होगा क्योंकि सत्ता में अब बीजेपी है और जिन भ्रष्टाचार के आरोपों को लगाते हुए बीजेपी सत्ता में आई है, जिन जिन लोगों पर आरोप थे, अब जनता ये चाहेगी कि उन नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर रहा हो इससे पहले। तो ये सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि देखा यह जाता है सत्यम कि चुनाव के दौरान जरूर एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन 5 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, कोई कार्रवाई उन नेताओं पर नहीं होती है। तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चाहे लाल डायरी का मामला हो या फिर दूसरे करप्शन के मामले हो, जो भी करप्शन से जुड़ा हुआ नेता उसमें रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब ही जनता के बीच में एक मैसेज जाएगी कि जो बातें ठीक है। भाटी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, मनोज शर्मा के पास पहुंचूंगा। मनोज शर्मा के आसपास तमाम महिलाएं इस वक्त मुझे दिख रही हैं। मनोज शर्मा, ऐसे में नया मुख्यमंत्री राजस्थान को मिला है, तो राजस्थान में इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, तो ऐसे में महिलाओं की क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि आपके पास तमाम महिलाएं दिख रही, जरा उनसे बात करिए। देखिए, मेरे पास में जो है लकेश चौधरी जी हैं, जो जहां से सांगानेर से भजन लाल शर्मा चुनाव जीते थे, वहां पर भाजपा की तरफ से प्रभारी थी और डैमेज कंट्रोल पूरा उन्होंने देखा है, तो हम उनसे ही बात करेंगे। लकेश जी, क्या मुद्दे रहेंगे महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चीज ये? देखिए, जो भी इस समय कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके की तुष्टीकरण की नीतियां रखी और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहा है कि वो इस तरीके के भ्रष्टाचार से निकलकर अब पूरी तरह से महिलाओं का जो शासन, जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, उसका तो बेनिफिट मिलेगा ही। साथ ही जिस तरीके की अभी तुष्टीकरण की नीतियां चल रही थी, उनसे निकल के बाहर एक खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा राजस्थान की जनता को। और अभी जो मैसेज जिस तरीके का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है यहाँ पर कि एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी एक प्रदेश का सीएम बन सकता है, तो आप सोचिए, ये इस तरीके की बिल्कुल कैडर बेस्ड जो पार्टी है, ये अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज भी दे रही है और ये साफ जाहिर होता है कि अब परिवर्तन आ रहा है, शुरू हो गया है और आज उसका पहला दिन था। आप आगे आके देखिए, शुरुआत है। क्योंकि आप सांगानेर विधानसभा सीट से भजन लाल जी की भाजपा की तरफ प्रभारी भी थी, तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि अब वो सांगानेर से मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल, क्या क्या चुनौतियां थी? क्योंकि डैमेज कंट्रोल आपने देखा पूरा, क्या कठिनाइयां थी? बहुत सारी चीजें थी।
जिसकी अभी मैं यहाँ खुले तौर पे चर्चा करना तो ठीक नहीं रहेगा, मगर मुझे लगता है कि हमारी पार्टी ने बहुत अच्छे से काम किया और उन सभी चीजों को जानने का, समझने का मौका मिला। जो जनता के मुद्दे थे वहां पर, लोगों की जो परेशानियां थी, हमारे पास बहुत शिकायतों का भंडार था वहां पर उनकी तरफ से। जब हम वहां पर गए तो ये समझ में आया कि वहां भारतीय जनता पार्टी का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। वो चाहते थे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज कराए और उनके विधानसभा में जो कार्य कांग्रेस सरकार नहीं कर पा रही थी या उसने किया नहीं था या करना नहीं चाहती थी, उसकी मंशा नहीं थी, आज ये सारी चुनौतियां यहाँ पर खत्म हो गई हैं और वहां पर एक नए रूप से विकास के कार्य शुरू होंगे। तो आपने सुना सत्यम, क्योंकि महिलाओं में ज्यादा उत्साह है, क्योंकि ज्यादातर जो मुद्दे थे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे थे और महिला अत्याचार के मुद्दे, दलितों के मुद्दे थे। मनोज, आपके पास तमाम युवा भी इस वक्त नजर आ रहे हैं, जरा युवाओं से बात करने की कोशिश कीजिए कि नए मुख्यमंत्री से उनको क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछली बार तमाम युवाओं को काफी झटका लगा जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। इस बार नए मुख्यमंत्री से उनको क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि बेरोजगारी जो है वो राजस्थान में चरम पर है। अच्छा, मैं बिल्कुल पूछूंगा। मैं जैसे पेपर लीक का जो मामला हुआ, तो किन मुद्दों के आधार पे आपने भाजपा को वोट दिया था? ये हमने इस बार मुद्दों पर भाजपा को वोट दिया क्योंकि कांग्रेस सरकार में एक तो पेपर लीक वो होते हैं और एक भ्रष्टाचार होता है। यहाँ पे प्रशासन बिल्कुल सुनवाई नहीं करता है और भाजपा में प्रशासन सुनवाई करता है एवं यहाँ भाजपा की अच्छी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी चलेगी। क्या लगता है कि पेपर लीक मामला, दलितों पर अत्याचार वाला जो मामला था, कितना कारगर साबित होगा? नहीं, अच्छा मामला है, सरकार इस पे विचार करेगी। अब नई सरकार आई है, मुख्यमंत्री भी चेंज हुए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा फैसला लिया है। तो आप देख सकते हैं तमाम युवाओं में ज्यादातर जो मामला देखने को मिल रहा है वो पेपर लीक का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है और नरेंद्र मोदी की जो गारंटियां थी उस पे आस्था का विषय भी रखा गया है। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार अब कितना आगे काम कर पाती है, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उनका जन्मदिन भी था, इसके आधार पर अब क्योंकि सरकार ने तत्काल प्रभाव से अब क्या क्या आदेश निकालेगी ये तो थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल लोगों ने जो वोट दिए थे भारतीय जनता पार्टी को, ये भजन लाल जी के हम बात करेंगे, माता पिताजी भी आए हुए हैं। जी बिल्कुल, बात करिए, अगर फुल बात स्क्रीन दिखाइए तो एक मिनट इनकी माता जी भी है साथ में। रुकिए एक बार, दिखा रहे हैं सर, दिखाना अलाउ नहीं है क्या? तो एक बार बीमार आदमी बीमार, आप अपना आप देख सकते हैं कि भजन लाल जी की जो है माता जी है वो पुलिस सुरक्षा घेरे में है। उनके पिताजी भी शायद उनके और भी फैमिली मेंबर बैठे हुए हैं। हम कहेंगे कि वो दिखाएं, क्योंकि पुलिस का सुरक्षा घेरा है, क्योंकि वो भी लगातार जो है, तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि उनकी पूरी फैमिली के मेंबर है गाड़ी के अंदर में। और क्योंकि भजन लाल क्योंकि एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे जिनको पार्टी ने मुख्यमंत्री की कमान दी है, अब वो कितना आम लोगों के बीच में रहकर, ये देख सकते हैं आप, उनकी माता जी बीच में बैठी हुई है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री की माताजी इस वक्त इस गाड़ी में मौजूद हैं, उनकी पूरी फैमिली मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आज बेहद बड़ा दिन है और यहां पर देखिए कार्यकर्ता उनके साथ फोटो भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा कड़ी है, हमारे संवाददाता लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा कड़ी होने की वजह से उनके पास तक हमें हमारे संवाददाता को नहीं जाने दिया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा बहुत यहां पर कड़ी कर दी गई है। और इसके साथ ही मैं नागेंद्र भाटी के पास पहुंचूंगा। नागेंद्र भाटी, अब तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, क्या लगता है विकास की बयार बहेगी अब? देखिए, उम्मीद यही है और इसी उम्मीद पर वहां मतदान किया गया है बीजेपी के पक्ष में। जो जनादेश आया है आप उसको देखिए कि एक तरफा बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए जनता ने वहां पर वोट किया और उसके नतीजे सबके सामने हैं। आज भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और आप देखें कि किस तरह से पल भर में आदमी आम से खास हो जाता है। आप देखिए, कहां लोग जानते भी नहीं थे कि कोई भजनलाल शर्मा है भी राजस्थान के अंदर, लेकिन आज
सारा देश उनको जानता है राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर। यह मैसेज देने की कोशिश है भाजपा की तरफ से कि आम कार्यकर्ता को भी शीर्ष पद दिए जा सकते हैं, बशर्ते वो बस पूरे संगठन के लिए काम करते रहें, पूरी निष्ठा के साथ संगठन से जुड़े रहें। यह मैसेज देने की कोशिश बीजेपी नेतृत्व की तरफ से की गई है, क्योंकि जिस वक्त चुनाव होते हैं उस वक्त चाहे या अनचाहे तौर पर भी नागेंद्र भाटी, मैं वापस आऊंगा, मनोज शर्मा के पास पहुंचूंगा, समय की बहुत कमी है। मनोज शर्मा, एक बहुत अहम सवाल है जो मैं लगातार आपसे पूछना चाहता था, काफी बार आप मेरे साथ लाइव भी हुए। मनोज शर्मा, जो बीजेपी की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है कि यहां पर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो पहली बार विधानसभा चुनाव जीते, तो ऐसे में जो वहां के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्या उनमें भी अब यहां पर तमाम चीजें जागी हैं कि वो भी कोई बड़े पद पे पहुंच सकते हैं आगे चलकर? निश्चित तौर पर, क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री को चुना गया कि आखिरी पंक्ति के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, जैसा कि हमारे भाटी जी ने कहा कि भाई एक ऐसे नेता को बनाया गया जिसको जनता नहीं जानती थी और अचानक वो राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। तो निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता है उनमें बिल्कुल उत्साह है, क्योंकि आज जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, शपथ ग्रहण समारोह के बाद में ज्यादातर कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। नेता तो तमाम थे ही, तमाम मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन जब आज नेताओं को देखने के बाद में कार्यकर्ताओं में एक तरह का जोश पैदा हुआ कि इस पार्टी के अंदर में आम कार्यकर्ता को भी जगह मिल सकती है। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर कार्यकर्ता का ध्यान रखा है, और अब क्योंकि सरकार का गठन हो गया है, डबल इंजन की सरकार है, सरकार के बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो अब लेने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार लगातार अत्याचार, दलित अत्याचार और बलात्कार और पेपर लीक के मामले में कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नजर आ रही थी। तो निश्चित तौर पर अब कार्यकर्ताओं में जोश है। कार्यकर्ता डबल इंजन की सरकार में राजस्थान के चहुमुखी विकास को देखना पसंद करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता ही होती पार्टी की जान। अगर कार्यकर्ता नहीं होते तो 115 सीटें शायद लाना मुश्किल था। ठीक है, मैं नागेंद्र भाटी के पास एक बार और पहुंचूंगा, समय की कमी है। नागेंद्र भाटी, जिस तरीके से क्राइम राजस्थान में बढ़ रहा था, पिछले दिनों किसी का गला काट दिया जा रहा था, तमाम घटनाएं सामने निकल कर आई हैं, नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म का चाहे मामला हो, तो ऐसे में बीजेपी इन तमाम मुद्दों पर अब क्या गहनता से मंथन करेगी? और क्राइम रेट जो बढ़ रहा था, क्या अब ये घटेगा, इसका ग्राफ? देखिए सत्यम, यदि राजस्थान की बात की जाए तो ये सारे मुद्दे बीजेपी ने भुनाए हैं और उसका असर जनता के दिलो दिमाग पर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज वहां बीजेपी की सरकार है। आप देखिए, अभी छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव के दौरान भी नक्सल अटैक हुए और अब वहां सरकार बनते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो नक्सली हैं वहां से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो नई सरकार बनी है उसने काम शुरू कर दिया है। अभी आज भी एनआईए की तरफ से लगातार जो रेड है वो वहां पर दबिश दी जा रही है उग्रवाद और नक्सलवादी जो संगठन है उनके यहां पर। तो बीजेपी की तरफ से अभी पूरा जो एकदम दिखाया जा रहा है, एक्टिव मोड पर बीजेपी की सरकारें वहां पर हैं और जल्द ही देखने को मिलेगा कि राजस्थान के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार जल्दी कोई बड़ा फैसला लेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मनोज शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि राजस्थान को अब एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार हो गई है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी ने तमाम गारंटियां दी थी, अब बीजेपी की यहां पर डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार आने के बाद कितना राजस्थान बदलता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क।